इंडिया डिजिटल बूम की तरफ तो जा रहा है, बट अगर हम उसके पीछे साइबर क्राइम को देखें तो वो भी साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे पास प्रॉपर बैकअप प्लान नहीं है। हमारी पुलिस के पास या गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान नहीं है जिसकी वजह से साइबर क्राइम को रोका जा सके। अगर आप साइबर क्राइम के लिए दिल्ली पुलिस हो या किसी भी पुलिस, कोई भी स्टेट की पुलिस हो, हम उनको अप्रोच करते हैं तो उनके पास भी प्रॉपर उनको पकड़ने का तरीका नहीं होता। कोशिश जरूर की जाती है, कुछ केसेस में सक्सेसफुल भी होता है, बट 100% एक्यूरेसी होना मुश्किल है। अगर जैसे पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए आपके हाथ में कैश है, किसी ने आपके हाथ से छीना और वो भागने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है एक बार के लिए वो जल्दी पकड़ में आ जाए, बट डिजिटल चोरों को पकड़ना थोड़ा सा टफ है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें किस तरीके से अलर्ट रहना है, किस तरीके से हमें ये तरीके से सोचना है कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो पाए, आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड ना हो पाए। ये गाइडलाइंस को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है 99% आप अपने आप को सेव कर लें, नहीं तो आपके साथ डिजिटल चोरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी बचाया जा सके, उनको अलर्ट किया जा सके कि इस टाइप के स्कैम्स या फ्रॉड या डिजिटल चोर उनको मिल सकते हैं, उनके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आता रहता हूं, तो आप बेझिझक इनको शेयर कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी गंदगी नहीं मिलेगी, कुछ भी तकलीफ नहीं मिलेगी कि शेयर करेंगे तो सामने वाला इंसान कहेगा कि इसमें गंद था, आपने मुझे क्यों शेयर किया। तो इसलिए आपको वीडियो के एंड तक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज बने रहिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए जानते हैं हम कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव स्कैम्स जिससे बचने की हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। और ये बहुत यूज टू स्कैम्स हैं जो आपने आस पड़ोस में होते हुए देखे होंगे। तो चलिए पहले स्कैम को डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा ट्रेंडिंग स्कैम जो इस टाइम हो सकता है वो है नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं अगर इसको जानेंगे ना तो ये लीगल स्कैम बन जाएगा। वो कैसे? आपका फ्रेंड या रिलेटिव आपको रिकमेंड करेगा, वो ये कहेगा कि हमसे प्रोडक्ट ले लो और उसके बाद आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना। आपको यही बताया जाएगा कि आपको कहीं भी वो बेचना नहीं है। हम लोग क्या आपके पास बेचने आए? नहीं, इनडायरेक्टली वो आपको कॉम्पेंसेशन प्लान ही बेच रहे हैं, बट यहां पे आपको उलझाया जाएगा इस तरीके से कि आपको यहां प्रोडक्ट नहीं बेचना। और इसके पीछे इसलिए करा जाता है क्योंकि आपको पता है कि यहां पे हमारी सोच सेलिंग के ऊपर नहीं है, हमारी सोच सेलिंग को लेके कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए बातों को घुमाया जाता है। एक प्रॉपर स्क्रिप्ट यूज होती है जिसके बेसिस पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एंट्री करवाई जाती है। और जब आपको पता चलता है कि वहां पे आपको सेलिंग करनी है, वहां पे प्रोडक्ट ही सेल हो रहा है, उसके बेसिस पे कमीशन मिलेगी, तो यहां तक आते आते बहुत देर हो चुकी होती है। यहां पे आते आते रिफंड पॉलिसी को छुपाया जाता है और रिफंड पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद आपको सारी रियलिटी पता लगती है। उसके बाद आपको फील होता है कि ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, और यही चीज सबसे बड़ा स्कैम बन के बाहर निकलता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये कर रही होंगी अच्छी तरीके से, बट उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहां पे स्कैम हो रहा है। तो बेसिकली यहां पे कंपनी से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिनको हम टेक्निकल टर्म में अप्लायंस कहते हैं, तो यहां काइंड ऑफ अप्लायंस स्कैम है जिससे बचना जरूरी है। क्योंकि हो सकता है आपके अलग सपने हो, अलग तरीके से आप काम करना चाहते हो, आप कुछ और सोच के बिजनेस में एंट्री ले रहे हो और वहां पे आपको कुछ और बताया जा रहा हो। तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको उलझा के दूसरी बातों में लगा के यहाँ पे स्कैम करते हैं। तो पहला स्कैम मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर और भी सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप एंट्री करते हैं तो कुछ कंपनीज में बहुत हायर रेट में एंट्री की जाती है। हो सकता है लैक्स में आपकी एंट्री करवाई जाए, ये कहा जाए कि बहुत बड़ा बिजनेस है तो इसमें बहुत सारे लाखों रुपए लगेंगे। हो सकता है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी हो सकता है। और उस कंडीशन में आपको यह समझाया जाएगा कि आपको लोन लेके शुरू करना चाहिए। उससे क्या होगा कि 2-3 हजार, 10 हजार, 20 हजार की आपकी पर मंथ की ईएमआई होगी, तो आप अपना सेविंग्स या वो सब यूज ना करके आपको लोन दिलवाया जाएगा।
किसी के पास तो इतनी सैलरीज भी नहीं होंगी, तो उनको भी जबरदस्ती लोन दिलवाया जाएगा। अब उस कंडीशन में दूसरा फ्रॉड कैसे हो सकता है कि जब आप लोन लेंगे, अगर आप बैंक्स वगैरह के थ्रू लेंगे तो चलो कंफर्टेबल हो सकता है, बट अगर आप एप्स के ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे एप्स फ्रॉड कर रहे हैं। बहुत सारे लोन के एप्स आजकल मार्केट में आ गए हैं जो फ्रॉड्स कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। जैसे एक ऐप का नाम लेता हूं, अपस्टार्ट होल्डिंग, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है। इसके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि अपवर्ड्स के नाम से, और उसमें लिखा होगा कि आपको 30 लाख तक का लोन मिलेगा। अब उस कंडीशन में, आपको लोन लेने की कंडीशन में आप जब एंट्री और वो सब करेंगे, अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे, तो वहां पे आपको कहा जाएगा आपने डिटेल गलत फिल करी है, आपको समथिंग रिचार्ज अमाउंट देना पड़ेगा। और ऐसे वो एप्स फ्रॉड करते हैं। वो आपकी कंडीशन को नहीं समझेंगे कि आप लोन क्यों ले रहे हैं। हो सकता है कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, जरूरी नहीं नेटवर्क मार्केटिंग हो। अब मेडिकल इमरजेंसी में आपने ऐप में वो किया, एंट्री करी डिटेल्स, और वहां पे वो फ्रॉड करके उनके अकाउंट में जब अमाउंट ट्रांसफर आप रिचार्ज वगैरह कर देते हैं, तो वो अकाउंट आगे से जाके ऐसे अकाउंट्स होते हैं जहां से पैसा निकल चुका होता है। आप साइबर क्राइम के लिए कंप्लेन भी डालेंगे तो वो पुलिस जब तक एक्शन लेगी वहां तक वो पैसा जा चुका होगा। ज्यादा से ज्यादा पुलिस उस अकाउंट्स को फ्रीज करेगी। तो यहां पे ये समझना है, जो आजकल मार्केट में एप्स हैं, लोन लेने से पहले उनसे बहुत ध्यान से समझें कि उसके रिव्यूज क्या है। आप किसी बैंक या कहीं से एनबीएफसी या कहीं से भी पता कर लीजिए कि इस ऐप की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके बाद ही आपको वहां पे ऐप में लोन लेना है। नहीं तो आप डायरेक्टली बैंक जाइए, बैंक से अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सोशल मीडिया एप्स के ऊपर। बहुत सारे एप्स आए हुए हैं, जैसे फेसबुक में है, इंस्टाग्राम का ऐप है या व्हाट्सएप है। ये सारे सोशल मीडिया जो एप्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड स्टार्ट हो गया है। वो ऐसे जो हैकर्स होते हैं वो इनको क्लोन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कॉल किया, अभी रिसेंटली व्हाट्सएप हैक हुआ थे, बहुत सारे डॉक्टर्स के हैक हुए थे। अब उसमें क्या हुआ था, उनको कॉल आई थी कि आपको वैक्सीन के लिए स्लॉट लेना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट। जो बूस्टर वैक्सीन आई थी उसके बेसिस पे आया था कि आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, आपकी ये डेट या वो डेट समथिंग हम फिक्स कर रहे हैं, तो आपके पास अभी एक ओटीपी आएगा, उसको शेयर कर दीजिए। ओटीपी शेयर करते ही आपको क्या होता है, आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। ऐसे ही कुछ कंडीशंस में फेसबुक हैक होगा, ऐसे ही इंस्टाग्राम हैक होगा। और उस कंडीशन में वो हैक करके क्या करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स को क्लोन कर लेते हैं, यानी उसका कॉपी बना लेते हैं। और उसी तरीके से आपके व्हाट्सएप वगैरह में जो ग्रुप्स होते हैं या कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती है, उनके पास मैसेज फॉरवर्ड होता है कि हाय हेलो समथिंग फॉरवर्ड होगा, आपका अकाउंट शो हो रहा होगा। मान लीजिए आपका नाम राहुल है, रोहित है, कुछ भी है, तो आपके नाम से ही प्रॉपर मैसेज जा रहे होंगे कि क्या आपके पास अभी गूगल पे वगैरह है, मुझे बहुत जरूरत है कुछ पैसों की। अब आप दोस्ती यारी में पूछ लोगे मैसेज पे कितने की जरूरत है, वो कहेगा समथिंग 10,000 20,000। वो बहुत सारा अमाउंट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेम मैसेज सेम स्ट्रेटजी अपनाई 10-15 आपके कॉन्टेक्ट्स में, हो सकता है 100 को अपनाई हो, और वो हर किसी से 10,000 20,000 5,000 रुपए मांगेंगे। और अलग अलग अकाउंट से जब वो पैसा आने लगेगा, वो लेके वहां से गायब। और वो अमाउंट जब आपका कॉल पे किसी अपने फ्रेंड से बात होगी, वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहा होगा, वो क्लोन ऐप से कांटेक्ट कर रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में जा रहे हैं, लोन ले रहे हैं या सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अगर ऐसा कोई फ्रॉड हो रहा है तो सबसे पहले अपने फ्रेंड को कॉल करना है। अगर सोशल मीडिया पे कोई भी आपसे आपका फ्रेंड पैसे मांग रहा है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि पहले आपको कॉल करना है, कॉल करके पूछना है कि तेरे को सच में जरूरत है, तुझे उसकी जरूरत है पैसों की, तू मुझसे पैसे क्यों मांग रहा है। तब आपको रियलिटी पता लगी कि वो पर्टिकुलर पर्सन ही आपसे पैसे मांग रहा था या कोई क्लोन ऐप आपसे पैसे मांग रहा था। फोर्थ स्कैम का नाम है केवाईसी फ्रॉड। अब आप ये देखना, जैसे आपके मान लीजिए बैंक में समथिंग 1 लाख रुपए पड़े हैं फॉर एग्जाम्पल, तो होता क्या है, जो एजेंट्स होते हैं, जो कस्टमर केयर में होते हैं या बैंक्स के उसमें काम कर रहे होते हैं, उनके पास आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। और उसी टाइम आप देखना, ज्यादातर वो आपको ऑफर्स देने की कोशिश करते हैं कि आपके पास क्रेडिट कार्ड का ऑफर है या आपका केवाईसी नहीं हुआ। सबसे ज्यादा फोकस रहता है केवाईसी के ऊपर। अब केवाईसी में आपको क्या करना होता है, बैंक जाके पैन, आधार, ये डिटेल्स देनी होती है, एक फॉर्म फिल करना होता है, उससे आपका केवाईसी हो जाता है।
बट यहाँ पे क्या होता है, ये लोग आपको इतना पुश करते हैं कि आपको अभी एक लिंक शेयर करेंगे, आपको जस्ट क्लिक करना है और क्लिक करके आपको डिटेल्स फिल करनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। इस तरीके से आपका केवाईसी पूरा हो जाएगा। अब होता क्या है, यहाँ पे जो लिंक्स होते हैं वो क्रिएट किए होते हैं उन्हीं लोगों ने जो फ्रॉड आपके साथ करने जा रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो किस टाइप के लिंक होंगे, क्योंकि वो जो लिंक्स होंगे वो बिल्कुल ऐसे यूज टू लगेंगे, आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। और जैसे ही आप उस पर डिटेल्स फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, वो लगेगा तो नॉर्मल प्रोसीजर कि आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। बाद में क्या होगा, उसी लिंक से आपका बैंक अकाउंट कहीं ना कहीं लिंक्ड होगा और उस तरीके से आपका वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। और जैसे ही अमाउंट डिडक्ट होगा, आप कंप्लेंट भी डालेंगे, वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अकाउंट में जा चुका होगा और वो अकाउंट से बाहर भी जा चुका होगा। तो इस कंडीशन में आपको बहुत ध्यान रखना है। कोई भी अगर आपको ऐसा लिंक प्रोवाइड करता है, मान लीजिए वो साथ में ओटीपी आएगा या ऐसा कुछ होगा, कोई कॉल्स आती है, तो आपको ध्यान नहीं देना। आपको अगर ऐसी कोई कॉल आती है कोई ऑफर्स की, सबसे पहले बैंक के कस्टमर केयर में कॉल कीजिए प्रॉपरली, या आप बैंक में चले जाइए। अगर आपको जरूरत लगती है कि आपको सच में केवाईसी करवाना है, जरूरत लगती है कि आपको क्रेडिट कार्ड या कुछ भी ऑफर आ रहा है वो लेना है, एप्स में भी चेक कर सकते हैं। आपको ऐप में भी क्रॉस चेक हो जाएगा कि सच में कोई क्रेडिट कार्ड का ऑफर था या नहीं था। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा करने लगे हैं, तो अगला फ्रॉड बन के निकलता है फेक शॉपिंग वेबसाइट्स। आजकल क्या हुआ है, इंस्टाग्राम के थ्रू या और भी किसी फेसबुक वगैरह के थ्रू नई नई वेबसाइट्स लोग क्रिएट करके उसको पब्लिश करते हैं, प्रमोट करते हैं। और उन वेबसाइट्स पे ऐसे ऐसे अट्रैक्टिव ऑफर होते हैं कि आपको लगेगा हमें शॉपिंग करनी चाहिए। आप वो वेबसाइट पे जाते हैं, उनका जो पेमेंट गेटवे अटैच होता है वो उन्हीं के अकाउंट से होता है, और जब आप उनके लिए पेमेंट कर देते हैं तो वो अकाउंट वहां से पेमेंट ट्रांसफर होके गायब हो चुका होता है और वहां पे आपको प्रोडक्ट रिसीव नहीं होता। तो ये आपके लिए फेक शॉपिंग वेबसाइट स्कैम बन जाता है, जिसमें आप ये देखेंगे कि आपने अट्रैक्टिव ऑफर और प्रोडक्ट देख के तो वेबसाइट शॉपिंग कर ली, बट वहां से वो अमाउंट गायब हो गया, क्योंकि वो पर्टिकुलरली उन्होंने क्लोन वेबसाइट बनाई थी आपके लिए और उन्होंने वो प्रोडक्ट जो यूज किए थे वो किसी और वेबसाइट से उठा के उसमें जस्ट एक अमाउंट कम किया था ताकि आप लोग अट्रैक्ट हो जाएं और उसमें फंस जाएं। तो एक ये तरह से फिशिंग स्कैम हो गया, आपको गलत तरीके से आपके जाल में डाला, उसने मछली को पकड़ा जैसे बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना है कि कोई भी ऐसा फेक वेबसाइट पे आपको नहीं जाके कोई शॉपिंग करनी, आपको पहले उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना है। जैसे हम कहें अगर Amazon, फ्लिपकार्ट या ऐसी कोई वेबसाइट है, हमें पता है कि ये जेन्युइन वेबसाइट है, ये जब स्टार्ट हुई थी उसके बाद इनका क्रेडिबिलिटी, प्रमोशन सब कुछ बन चुका है, तो हमें समझना है इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आप शॉपिंग करने से पहले इसकी एक बार क्रेडिबिलिटी को जरूर जांच कीजिए ताकि आप लोग इस फेक शॉपिंग वेबसाइट से बच सकें। अब क्या होगा, आपने मान लीजिए कोई सच की अच्छी वेबसाइट पे भी चलो शॉपिंग करी, अब अगला स्कैम क्या बनता है, क्यूआर कोड स्कैम। अब बहुत सारे एरियाज में क्या होता है, आपके एजेंट्स वेबसाइट्स को ही क्लोन कर लेते हैं, सेम की सेम वेबसाइट्स को। आपको लगेगा कि आप उस वेबसाइट पे, जेन्युइन वेबसाइट पे जा रहे हैं और आपके पास एक एजेंट का फोन आता है कि हम आपकी हेल्प कर देते हैं, और उस कंडीशन में वो आपको बोलता है कि आपकी पेमेंट नहीं हो रही, और पेमेंट के चक्कर में वो आपको क्यूआर कोड ट्रांसफर करता है। आप मान लीजिए कहीं और इंस्टाग्राम पे भी पेमेंट कर रहे हैं किसी भी जगह पे, तो वो जो क्यूआर कोड होगा उसको देख के आप जान नहीं पाएंगे कि वो जेन्युइन है कि कैसा है। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना है, किसी भी अननोन से ऐसे डायरेक्टली आपको क्यूआर कोड पे पेमेंट नहीं करनी। वो भी जो क्यूआर कोड होगा वो उनके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली लिंक्ड होगा, पैसा आपका जाएगा और वहां से आगे ट्रांसफर हो जाएगा। वो पैसा फिर वापस नहीं आ पाएगा, पुलिस के पास भी जाएंगे तो वो अकाउंट ज्यादा से ज्यादा फ्रीज हो जाएगा, बट वो मनी वापस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। तो ये आपको हुआ क्यूआर कोड स्कैम। तो ये कहीं ना कहीं वेबसाइट से ही लिंक्ड हो रहा है, या आप कहीं भी यूपीआई पेमेंट्स करते हैं तो ये वहां से ही आ रहा है। अब देखिए अगला जो बनता है स्कैम वो है ईमेल फॉर्मेट स्कैम। अब आपने देखा होगा बहुत टाइम से, जैसे पहले याहू वगैरह ये सब वेबसाइट चलती थी, जीमेल हम बहुत कम यूज करते थे, तो धीरे धीरे जीमेल पर ट्रांसफर हो, तो क्या होने लगा, कुछ एक स्पैम में मेल्स आने लगी जिसमें यह था कि आप लोग लॉटरी जीत गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ईमेल और लॉटरी स्कैम ही हुआ।
तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको ये अट्रैक्टिव डॉलर्स के ऑफर दिए गए कि समथिंग मेरी प्रॉपर्टी बिक रही है तो मुझे अपना मनी ट्रांसफर करना है, मैं आपको पार्टनर बनाना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े, आप मेरी पेमेंट को मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, आप अपनी डिटेल्स को शेयर कीजिए। और उसी चक्कर में वो आपको एक नंबर भी देते हैं। इस तरीके से वो आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। वो होगा तो इंडिया से ही, बट आपको ऐसा सिस्टम दिखाया जाएगा कि वो कहीं ना कहीं बाहर से हो रहा है, वो आपको लॉटरी दे रहा है, आपको यानी प्रॉपर्टी के अमाउंट दे रहा है या कुछ भी, इस तरीके से डीलिंग को समझाया जाएगा। और इस चक्कर में फंसने की कोशिश ना कीजिए। बहुत टाइम से ये ईमेल और लॉटरी स्कैम चल रहा है। लॉटरी की टिकट्स बांटी जाती हैं और उस तरीके से आपको बुलाया जाता है कि लॉटरी लग गई आपकी, आप इस एरिया में आ जाइए। मान लीजिए किसी ऑफिस में बुलाया जाता है, नियरेस्ट मॉल में या किसी ऑफिस में, तो वहां पे आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं कि आपको ये समथिंग करने के लिए अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से मेल्स में भी लॉटरी का सिस्टम आता है कि आपको लॉटरी तो लग गई है, पहले समथिंग 20,000 रुपए 30,000 रुपए अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसी बेसिस पे हम आपको मनी आपका ट्रांसफर कर पाएंगे, जो बहुत बल्क अमाउंट दिखाते हैं। तो इंसान उसमें टेम्पटेशन में, लालच में आके जरूर वो मनी ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट स्कैम हम डिस्कस करने वाले हैं OLX फ्रॉड। अब देखिए, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आई जो एक प्लेटफॉर्म बनी जिसमें आपको खरीदने बेचने के लिए तरीके दिए गए। जैसे आपको मान लो प्रॉपर्टी बेचनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, या मान लीजिए आपको बाइक या व्हीकल कुछ लेना हो, तो आपको OLX जैसी वेबसाइट बनाई गई। वो बनाई तो आपके अच्छे तरीके के लिए थी कि आपको एक मीडियम मिल जाए जहां से आप खरीद बेच सके बहुत इजीली। बट वहां पे क्या हुआ, कुछ फ्रॉडस्टर आ गए। वो इस तरीके से उन्होंने भी सेम ऑनलाइन फ्रॉड करना शुरू किया। जैसे उन्होंने मान लीजिए फोटोज लगाई कि ये हमारी बाइक है या ये हमारी कार है या कुछ भी इस तरीके से, और आपको देख के लगा बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अब आपने वो ले ली, या तो वो प्रोडक्ट बहुत नकली था, वो प्रोडक्ट बहुत गलत था, या आपको क्या कहा गया कि हम एक QR कोड देते हैं, आप इसमें पेमेंट कर दीजिए। अब पेमेंट आपने करी और उस पेमेंट में क्या हुआ, आपने समथिंग अमाउंट डाला और डिडक्ट हो गया ज्यादा, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसा पेमेंट गेटवे था QR कोड का जिसमें ऑलरेडी अमाउंट फिटेड था। तो उस कंडीशन में आपका पूरा का पूरा अमाउंट वहां से आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे या तो प्रोडक्ट फ्रॉड हुआ, प्रोडक्ट गलत निकला, प्लस दूसरी, क्योंकि एकदम से पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, हर किसी के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि जो चीज आप खरीदने जा रहे हो वो कैसी निकलेगी। तो धीरे धीरे ऐसा फ्रॉड यहाँ पे बढ़ने लगा। साथ साथ QR फ्रॉड, डिजिटल फ्रॉड भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो आपको OLX जैसी वेबसाइट पे समझना पड़ेगा कि कौन सामने वाला इंसान है। उसके पास आपको, या तो फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए बाइक खरीदनी है, तो ऐसा कोई पर्सन अपने साथ लेके जाओ कि जिसको अच्छे से बाइक की नॉलेज हो, जिसको कार की अच्छे से नॉलेज हो, जिसको घर खरीदने की अच्छे से नॉलेज हो। जो चीज आप खरीदने जा रहे हो उसके साथ अपना कोई एक्सपीरियंस बंदा लेके जाओ, ताकि वो आपको हेल्प कर सके कि ये जो मैं चीज खरीदने जा रहा हूं ये सही है या नहीं है। और साथ साथ QR कोड पे भी तो इतनी जल्दी भरोसा मत करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए किसी नियरेस्ट कोई राशन शॉप पे, ग्रोसरी शॉप पे जा रहे हैं, आपने उनके पेमेंट गेटवे पे किया, तो वो आपके राशन की दुकान है, वहां पे आपने पेटीएम या QR कोड को यूज करके फोन पे, गूगल पे किया, तो आपको समझ में आता है हैंड टू हैंड पैसा ट्रांसफर होने वाला है। आपने कोई प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे जेन्युइनिटी समझना, जेन्युइन है कि नहीं, ये चीज समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो धीरे धीरे आपको इन अलर्ट्स के थ्रू समझना पड़ेगा चीजों को कि ये सही है या नहीं। तो एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा और तभी मिल पाएगा जब आप इन चीजों पे ध्यान रखना शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जैसे देखो, लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे YouTube पे लोग आने लगे। और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं ना किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे डिजिटल चोर बढ़ने लग जाते हैं। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे लोगों को सब्सक्राइबर चाहिए, यहाँ पे व्यूज चाहिए। वो सब पाने के लिए लोगों ने क्या धंधा शुरू किया कि 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये हम आपको सब्सक्राइबर देंगे, हम आपको व्यूज देंगे, हम आपको बहुत चीज ऐसा प्लेटफॉर्म बना के देंगे कि आप बहुत कमाओगे। अब एक इंसान ऐसा इमोशनल होता है जिसको सच में ये चाहिए, और वो उस फ्रॉड में फंस जाता है। तो ये हुआ एक तरह से सब्सक्राइबर फ्रॉड, या हम इसको कहें कि यूट्यूब फ्रॉड। जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ने लगा लोगों का कि सच में पैसा आता है यूट्यूब से, लोगों ने भी 1000, 2000, 3000, 5000 देने शुरू किए ताकि उनको सब्सक्राइबर मिल जाए, ताकि उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए।
अब उस कंडीशन में क्या हुआ, वहां पे उन्होंने पैसे तो ट्रांसफर कर दिए, वही सेम चीज फोन पे, गूगल पे, क्यूआर कोड, वही प्लेटफॉर्म्स को तरीकों को यूज किया और उसी तरीके से वो पैसा लेके गायब। तो यहाँ पे समझना है हमें, अगर सच में यूट्यूब पे कोई कंटेंट बनाना है तो यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट बनाओ जो सामने वाले के दिल को छुए, जो आप किसी के लिए इंफॉर्मेशन दो। अगर मैं यहाँ पे आज स्कैम्स के बारे में बता रहा हूँ और डिजिटल स्कैम्स, बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो मेरी इस वीडियो से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो हो सकता है नेक्स्ट कोई फ्रॉड आपके साथ होने वाला होगा तो आप अलर्ट रहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया तो आजकल ऑलमोस्ट सभी यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस को बनाइए, सब्सक्राइबर हो, लाइक्स हो, व्यूज हो, सब अपने आप आएंगे। धीरे धीरे करके हर चीज की ग्रोथ होगी। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको जल्दबाजी में नहीं, समझदारी में आगे बढ़ना है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम इंश्योरेंस स्कैम पे। अब आप देखिए, आजकल गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है इंश्योरेंस करवाइए, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी किसी के पास भी कभी आएगी किसी को नहीं पता। हो सकता है अभी कोई इंस्टेंट कोई बीमार पड़ जाए, उस टाइम आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप मेडिकल पॉलिसी या टर्म इंश्योरेंस उन सब चीजों की तरफ भागेंगे। और उस कंडीशन में अगर वो नहीं हुई तो क्या होगा, दिक्कत। तो इसलिए आपको वो करवानी जरूरी है। अब होता क्या है, जब भी आपका वो रिन्यूअल की डेट आती है ना, उस टाइम आपके पास कॉल्स आती हैं कि आपकी जो पॉलिसी चल रही है हम उसको पोर्ट करवा देंगे, हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफर्स हैं। अब उस ऑफर कंडीशन में क्या होता है, सेम वही स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। आपको पोर्ट की बातें करी जाएंगी और साथ में आपकी डेटाबेस को कलेक्ट किया जाएगा। डेटाबेस के बेसिस पे, आपके इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वही सेम चीज होगी कि हमारे पास ऑफर है, हमारे पास पेमेंट कीजिए और आपका पॉलिसी पोर्ट हो जाएगी। अब वही चीज है, आपने पेमेंट करी, ऑनलाइन पेमेंट करी, आपने वेबसाइट में नहीं गए, आपने उस एजेंट की बात मान ली और वो एजेंट आपको इस तरीके से बहला फुसला लेंगे कि पोर्ट भी आपकी नहीं होगी प्लस पैसा भी चला जाएगा। आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने वही फेक अकाउंट, फेक लिंक वो सब क्रिएट किया होगा और उसी तरीके से जो मनी जाएगा वो उनके अकाउंट में जाएगा, कंपनी के अकाउंट में नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से ना पॉलिसी पोर्ट हुई, ना आपका पैसा आपके कंपनी के पास गया, वो पैसा चला गया फ्रॉड करने वालों के पास। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर कभी भी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कराना है तो जेन्युइन वे से जाइए। आप किसी कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए और वहां पे जाके पूछिए कि हमें स्टेप्स बताइए कि हमें अपनी पॉलिसी को पोर्ट कराना है, आप करके दीजिए। अब लास्ट एक वे में चलते हैं, स्कैम होता है सेक्सटॉर्शन स्कैम। अब देखिए, जैसे जैसे यूथ बड़ा हो रहा है और कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस भी बहुत ज्यादा है, यूथ बड़ा होते होते, पढ़ाई वढ़ाई करते करते साथ में थोड़ा सा सोशल मीडिया में ऐसा डाइवर्ट हुआ है, कुछ लोग सेक्सटॉर्शन की तरफ भी जाते हैं। यानी अपने मेल या फीमेल हो तो अपने अपोजिट सेक्स पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और उस कंडीशन में आजकल बहुत सारी डेटिंग एप्स आ गई हैं। लोग अपने आप को इतना लोनली फील करते हैं, वो सोचते हैं हमारी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, हमारा भी बॉयफ्रेंड होना चाहिए, या कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे को भी सेक्स पार्टनर चाहिए। तो उस कंडीशंस में होगा क्या, हम लोग डेटिंग एप्स की तरफ जाते हैं, या कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो डेटिंग से ज्यादा आपको चैट्स के ऑप्शन देती है, सेक्स चैट्स के ऑप्शन देती है। उस कंडीशन में क्या होगा, डेटिंग ऐप से चले गए तो आपने क्या किया, मान लीजिए उस पर आपने बात करनी शुरू करी, चैट्स या वीडियो कॉल करनी शुरू करी, और वहां पे आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी। ठीक है, वो लोग आपको काइंड ऑफ हनी ट्रैप करेंगे, वो आपको इस तरीके से उलझाएंगे कि लेट्स स्टार्ट न्यू चैट्स, या कुछ इस तरीके से फोटो शेयर करेंगे कि आप भी अट्रैक्ट हो जाओगे, आप भी वो सब हरकतें करने लगोगे जो वो कर रहा है सामने वाला, और इतने में हो रहा होगा रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड के बेसिस पे आपको ब्लैकमेल किया जाएगा कि हमें समथिंग अमाउंट चाहिए, 1 लाख, 2 लाख, 7 लाख, 8 लाख, कुछ भी, कि कहीं से भी लाके दो, नहीं तो ये जो हमने इमेजेस लिए हैं या वीडियोस लिए ये हम पब्लिकली शेयर कर देंगे, हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे, हम इसका MMS बना देंगे। तो इस तरीके से ब्लैकमेलिंग होती है। तो मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं कि डेटिंग एप्स पे जाने से पहले आपको बहुत ध्यान रखना है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना, अपनी डिटेल्स को शेयर नहीं करना, और साथ साथ अगर आप ये सब ना करें, जो प्रॉपर अपने प्राइवेट लाइफ को शेयर करते हैं या ये सब करते हैं, तो ये ना करें, बचने की कोशिश कीजिए। आजकल किसी पे भी इतनी जल्दी भरोसा करना आसान नहीं है।
हर कोई ट्रस्ट के बेसिस पे ही आपको लूटने में लगा हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, ये वीडियो को जितना हो सके अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने खास लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है उनके साथ कोई स्कैम होने वाला हो और वहां पे वो सेफ हो जाए आपकी सिर्फ एक वीडियो शेयर करने से। आई होप यू लाइक द वीडियो। जितना हो सके कमेंट्स में बताइए ये वीडियो कैसी थी। कुछ और पॉइंट्स अगर मैंने मिस किए तो वो बताइए, फ्यूचर वीडियोस में मैं जरूर लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।